दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि की समाप्ति के बाद आता है विजयदशमी का पावन पर्व, जिसे दशहरा कहा जाता है। तो दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध करके युद्ध में जीत हासिल की थी, और इसलिए इस पर्व को असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। और दशहरा का पर्व हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। अड़के कार्य कई स्थानों पर आज के दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। कई स्थानों पर रावण का दहन किया जाता है। आज के दिन अस्त्र शस्त्र का भी पूजन किया जाता है। लेकिन देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से दशहरा का पर्व मनाया जरूर जाता है। नियम और परंपराएं जरूर थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन यह दिन हर जगह उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि दशहरा के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से दशहरे का दिन भगवान श्री राम की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, रावण का दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कौन से उपाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दशहरा को अद्भुत मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आप जो भी कार्य करना चाहते हैं बिना पंचांग दिखे आप कर सकते हैं, पूरा दिन शुभ होता है। तो दशहरे के दिन किस कार्य के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, मतलब रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके अलावा भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अगर आप शस्त्र पूजन करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, सारी जानकारी और कुछ बहुत सी विशेष उपाय जो आज आपको दशहरा के दिन जरूर करना चाहिए शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दशहरे के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10वीं तिथि का प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 30 अक्टूबर दिन शाम के समय में 5:54 पर, और 10वीं तिथि की समापन होगी 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार दशहरा जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, मंगलवार के दिन। अब ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है, क्योंकि देखिए, मंगलवार का दिन और विजयदशमी का पावन पर्व, ये दोनों इतना ही शुभ संयोग है कि इस शुभ संयोग पर अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, वैसे तो विजयदशमी अपने आप में ही अजूब मुहूर्त है, लेकिन इस दिन का भी बहुत ही महत्व माना जाएगा। तो इस बार का जो विजयदशमी का व्रत पर्व है बेहद श्रेष्ठ है। तो आज के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए, जैसे कि नवरात्रि में एक नियम सबके लिए बना गया है, आदत पड़ गई है सुबह जल्दी उठने की। कार्तिक मास में आने वाले भी है, तो ये सुबह की आदत जो है बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करते थे उसी प्रकार से आज के दिन भी आपको घर के मंदिर में पूजा करना है, और हम सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो करके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित है उनकी पूजा कर लीजिए। माँ भगवती जगदम्बा की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को जो जया और विजया स्वरूप है, इनकी पूजा करने से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो जब पूजा करेंगे तो मन में जया विजया माता का ध्यान करके और पूजा कर लीजिए। माँ भगवती दुर्गा के ही रूप स्वरूप का दर्शन कीजिए। यह जया माता, यह विजया माता मुझे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, आप हाउसवाइफ या अपने घर के मैनेज करती है, जिस भी कार्य में आप कर रही है उस कार्य में आपको सफलता मिले, आपका यश बढ़े, मान सम्मान बढ़े, इसके लिए माता जया विजया से प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री राम की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो आज के दिन आप चाहे तो राम दरबार की प्रतिमा
राम भगवान की प्रतिमा अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हीं की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज पूरे राम भगवान की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। जो भी आप कामना रखकर राम भगवान की पूजा करते हैं, ये आपकी वह कामना भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होती है। आज के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो वह सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री राम के नाम का मंत्र का स्मरण करना ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो राम 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 ऐसे ही बस दो अक्षर जपते रहे तो सुबह धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके श्री राम भगवान की पूजा कर लीजिए। अब राम भगवान आपके घर में नहीं है तो सबके घर पे रामचरितमानस की पुस्तक होती है। आप रामचरितमानस की पुस्तक अपने घर में मंदिर में स्थापित कीजिए। एक लाल कपड़े पर वहीं पर धूप दीप जलाकर अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके रामचरितमानस की पूजा कर ली जाए। वो भी नहीं है तो क्या करें, फिर आप अपने घर में ऐसे ही अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान घर के मंदिर में भगवान श्री राम का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन भोग लगाना चाहिए भगवान श्री राम को। देखिए आज के दिन पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु का अवतार है श्री राम, तो पीली मिठाई या पीले फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपके पास उनका भोग आप लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, जलेबी इमरती का भोग लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी जो भी आपके पास उपलब्ध हो भगवान को अर्पित कीजिए, माता रानी को अर्पित कीजिए। घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा करके आरती कर लीजिए। अब बात करेंगे आपके कुछ विशेष मुहूर्त के बारे में। इस साल दशहरा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग रहेगा। सुबह 6:27 से प्रारंभ होकर दोपहर में 3:38 तक रवि योग रहेगा। इसके बाद में शाम के समय 6:38 से 25 अक्टूबर सुबह 6:28 तक यह योग बना रहेगा। 23 अक्टूबर को दशहरा के दिन 3:40 से प्रारंभ होकर पूरी रात रुद्धि योग रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उससे जो फल मिलता है वह बढ़कर प्राप्त होता है। और जैसे कि विजय दशमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:58 से दोपहर में 2:46 तक। दशहरा के दिन रावण का दहन किया जाता है, उसके भाई कुंभकर्ण का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में पुत्र मेघनाद के पुतले का दहन किया जाता है। मतलब जो भी पुतले बनाए जाते हैं रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद का, जो इनका ही दहन किया जाता है, वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त में किया जाता है। विजयदशमी के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को पुतले का दहन करने का मतलब रावण दहन का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। सूर्यास्त के समय शाम को 5:46 से इसके बाद में 2.5 घंटे तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। ये शुभ मुहूर्त में रावण का दहन किया जाएगा। दशहरा के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सर्व सिद्धिदायक तिथि है, इसलिए हर कार्य का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आप चाहे तो कोई अगर अक्षर लेखन करवाना चाहते हैं, मतलब बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, पहली बार बच्चे से कुछ लिखवाना चाहते हैं तो आज के दिन वो लिखवा सकते हैं। घर या दुकान का निर्माण करा सकते हैं। गृह आज किया जाता है। मुंडन हो या नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, कर्णछेदन हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो या भूमि पूजन, ये सभी कार्य किए जाते हैं। लेकिन हर चीज विजयदशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है। निषेध माना क्या मतलब, इस शादी नहीं हो सकती, बाकी सभी कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं। और अगर आप कोई खरीदी करना चाहते हैं, जैसे कि वस्त्रों की, आभूषण की, वाहन की, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, मतलब कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ समय पहले की प्रश्न आया था कि वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त इस बीच में कौन सा है, तो विजयदशमी के दिन सर्वश्रेष्ठ आप आज खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आज के दिन आपको अपने वही खातों की पूजा करनी चाहिए। और दशहरे के दिन समी वृक्ष के पूजन का बहुत महत्व माना गया है। मतलब आज के दिन समी के पौधे की पूजा करना, ऐसा कहा जाता है कि हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो जाती है। तो घर में आसपास कोई शमी का वृक्ष हो
तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। बहुत से भक्त के प्रश्न आते हैं कि क्या हम आज के दिन शमी का पौधा घर ला सकते हैं? देखिए, लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो वैसे तो शमी का वृक्ष जो होता है कांटेदार पौधे में गिना जाता है और कांटे वाले पौधे अपने घर के भीतर नहीं लगाए जाते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शमी का पौधा लगाना है तो अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अब बात करें अगले उपाय के बारे में। देखिए, आज मंगलवार है, विजयादशमी का पर्व है, तो घर में आसपास अगर हनुमान जी मंदिर है तो वहां जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अगर संभव हो तो चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल और सिंदूर का चोला अगर आप आज के दिन आप चढ़ाते हैं तो हर प्रकार के कार्य में आपको सिद्धि हो जाती है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप तुरंत ही चढ़ाव आते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन कर लीजिए और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके लिए आप चाहे तो एक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। चौमुखा दीपक बना लीजिए और 2 पातियों लंबी बना वाली डालकर चमेली का तेल डाल दीजिए। इसमें 2 लौंग डाल दीजिए और एक दीपक अपने घर के आसपास जो भी हनुमान जी मंदिर है वहां जाकर प्रज्वलित कर दीजिए। चारों तरफ से आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने मन की कामना कहीं निश्चित ही आपकी कामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होगी। आज के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो स्वयं पढ़ सकते हैं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन अगर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाते हैं तो किसी को भी उसके सभी सोचे हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और आने वाला वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ होता है, शुभ फल देने वाला होता है। तो आज के दिन अगर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं होते हैं तो क्या करें? ऐसे में आप चाहे तो अपने मोबाइल पर नीलकंठ पक्षी का गूगल में सर्च करके उसके दर्शन कर सकते हैं। घर के आसपास अगर कोई भी विष्णु मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान करने से आपके सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं। तो इन सभी उपायों से आप जो भी उपाय कर पाते हैं करने का प्रयास कीजिए। वैसे आज के दिन विशेष रूप से भगवान राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, तो विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। इतने मात्र से ही आपके सभी शुभ कार्य शुभ होते हैं। और हर एक चीज का ध्यान रखना है, घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा वाद विवाद किसी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी बातों का दशहरे के दिन अवश्य ध्यान रखना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज की वीडियो देखकर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों।